काहे का व्यवसाय है? हीरे का, डायमंड का। जी, जी, डायमंड का छोटी सी फैक्ट्री है मेरी। जी। तो और कुछ लोग कर्मचारी लोग भी काम करते होंगे? हाँ, काम करते हैं 25-30 कर्मचारी। ना तो कभी सर्दी हुई, ना तो बुखार आई, ना तो कुछ नहीं होने दी। और आज एक भी गोलियाँ नहीं खा रहा। 3 इंजेक्शन रोज़ ले रहा था पर डे। बाप रे! कितने समय से गोली नहीं खा रहा है? 5 महीने से। गोली भी नहीं, इंजेक्शन भी नहीं। इंश्योरेंस लेता था 40 पॉइंट। माँ श्री नर्मदे हर हम आज नर्मदा जी के दक्षिण तट पर ग्राम घाघा के समीप हैं, जहाँ पर उत्तर वाहिनी मंडला के लोग जो महिष्मती उत्तर वाहिनी समिति के सदस्यगण परिक्रमा कर रहे थे, उन्हीं के साथ नरसिंहपुर और ओंकारेश्वर से जो संत पूरी परिक्रमा पर निकले हुए हैं, उनसे भेंट हुई। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी परिक्रमा परिक्रमा हम जी, कहाँ से उठाई? ओमकारेश्वर से। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात, सूरत की। सूरत गुजरात के हैं। आपके तिलकवाड़ा में भी तो उत्तर वाहिनी होती है। हाँ, होती है, हमने एक बार की है। बहुत भीड़ रहती है वहाँ। बहुत बहुत रात दिन चलती रहती है, अक्खी रात रात। हमारे यहाँ भी उत्तर वाहिनी परिक्रमा पिछले 4 वर्षों से प्रारंभ हुई है। तो अभी मतलब पिछले बार जैसे 2-3 हज़ार की, अब धीरे धीरे लोगों को जानकारी हो रही है, तो महाराष्ट्र के लोग भी बहुत अब आने लगे हैं यहाँ पर। और ये परिक्रमा पूरी करने का कैसे मन हुआ? ये परिक्रमा पूरी करने का मेरा गुरु जी के पास में जाता था, वो मैया के तट पे है 20 सालों से। तो उन्हीं की प्रेरणा से कि भाई अब तेरी उम्र भी हो गई, अब एक मैया की कृपा से एक उसकी परिक्रमा लगा दे। तो मैंने लगा दी कि चलो। फिर मेरे को 6 महीने तक तो नींद नहीं आई, 8 महीने तक मैया ही रोज सामने रात को दिखती कि मेरे तो परिक्रमा करनी है, मुझे परिक्रमा करनी। तो दिवाली की राह देख रहा था, दिवाली आई तो मैंने एकादशी परिक्रमा उठा ली। घर वालों कैसे तैयार किया? घर वालों ने तो तिलक लगा के भेजा, टीका करके भेजा कि अब जाओ। पहले बोले कि आपसे नहीं हो पाएगी, मैं बोला हो जाएगी। मेरे को 3 स्टेन लगे हुए हैं और हाई शुगर 500 के करीब शुगर रहता था, नीचे नहीं आता था। तो इसीलिए वो मना कर रहा था कि भाई नहीं होएगी तुमसे पापा। मैं बोला मुझे जाने दो, मुझे एक बार नहीं होगी तो मैं चला आऊँगा, नहीं तो मैया करवाएगी, ऐसे करूँगा। तो परिक्रमा ओंकारेश्वर से प्रारंभ किया आपने? हाँ, ओमकारेश्वर से प्रारंभ की। पहले दिन जब संकल्प ले रहे थे, हाँ, परिक्रमा में निकल रहे थे, हाँ। क्या चल रहा था मन में? कुछ नहीं चल रहा था, बहुत आनंद आ रहा था पहले दिन के मैं कर ही लूँगा, मैया मुझे करवाएंगी, उसकी कृपा मेरे पर होगी। और गुरु महाराज को समरते समरते पहला दिन मैंने निकाला है, गुरु महाराज मुझे घर वापस मत लौटाना, मुझे मैया करवाते ही रहना। मैया प्रार्थना करता रहा। तो उसी दिन से एक ही तरीके से एकदम ना तो कभी सर्दी हुई, ना तो बुखार आई, ना तो कुछ नहीं होने दी। और आज एक भी गोलियां नहीं खा रहा। 3 इंजेक्शन रोज ले रहा था पर डे। बाप रे! कितने समय से गोली नहीं खा रहा है? 5 महीने से गोली भी नहीं, इंजेक्शन भी नहीं। इंश्योरेंस लेता था 40 पॉइंट। तो अभी रोजाना जैसे खाने में कोई परहेज? ना कुछ परहेज नहीं, कोई मीठा। आज ही दोपहर को वो क्या बोलते हैं महाराज, मोमती खाई और जलेबी खाई, चावल खाया, दाल पात। कुछ परहेजी तो कुछ नहीं रखी। कभी कभी ऐसा रखता हूँ कि थोड़ा कम खाऊं मीठा, पर आता है सामने तो खा तो लेता ही हूँ। ऐसा होता है। जब से परिक्रमा प्रारंभ की है, माँ की कृपा से कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डर भी नहीं लगा। मैं रात को घर से बाहर निकल के बाथरूम नहीं जाता था गाँव। यहाँ तो रात को 2-2 बजे भी जाना पड़ता है, फिर भी जाता हूँ। ना तो डर है ना कुछ। ऐसा परिवर्तन आप क्या समझते हैं, क्यों ऐसा परिवर्तन आया? ये मैया की कृपा, मैया स्वयं, उसकी कृपा। और जो मांगा वो दिया, रास्ते में भी जो मांगा वो दिया, वो पहाड़ों में भी जो मांगा वो दिया, सब कुछ दिया। घर के लोगों से बात होती है? हाँ, होती है, होती है। क्या बताते हैं उनको? उनको बताता हूँ मुझे बहुत आनंद आ रहा है। उनको भी पता है कि बहुत आनंद से रह रहा है। बहुत मैया की कृपा। कुछ लोग परिक्रमा जैसे करना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे मन में भय रहता है, ये थोड़ा संशय रहता है, क्या कहना चाहेंगे उनसे? उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि
मैया की कृपा इसके ऊपर होगी और उसको ऐसा विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि मैया करवाएंगी तो हो ही जाती है, वो करवाते ही रहती है श्रद्धा से। माई को रोज प्रार्थना करते हैं, उसका नाम तो जपन करते करते निकलते हैं सुबह से शाम तक बजे, तो उसको वही ख्याल रखती है हमारा कि मुझे सही सलामत वापस लौटाना है, नहीं तो मेरे पे वो आ जाएगा कि मैया ने क्या कर दी, है ना। तो उसके ऊपर नहीं लेना चाहती है, तो जैसे भेजती है घर से वैसा ही वो वापस। गुजरात में किस जिले पे है? मैं जिला वैसे भावनगर पड़ता है, मेरा व्यवसाय धंधा 35-40 साल से सूरत में कर रहा है। तो 25-30 कर्मचारी के उनके बॉस आप वहाँ थे, आज यहाँ गली गली पैदल चल रहे हैं, तो वो ज़िंदगी अच्छी लगती थी कि ये ज़िंदगी अच्छी लग रही है? ये जिंदगी अच्छी लगती है। संपत्ति में सुख नहीं था, बहुत दुखदायक। यहाँ सुख है, आनंद है ना, तो कोई वहाँ नींद भी नहीं आती थी, पढ़ते थे पूरी रात भर 2-2 बजे। यहाँ शाम का भोजन हो गया, मैया की आरती पूजा होने के बाद तुरंत नींद आ जाती, 3:30 बजे रोज उठ जाते। तो क्या लगता है क्यों लोग जीवन भर पैसे जोड़ने में लगे रहते हैं? यही भगवान ने माया छोड़ी है, वो यहीं से हटती नहीं है। भाई मेरा है, मेरा है, मैं पैसा कमा लूँ, ये बच्ची का बच्चा है, वो है, वो है, यही लगन। वो निकलता है ये तट पे, तब उसे पता चलता है कि ये तो मैं आज तक तो गलत कर रहा था, सही तो यही है, पर नहीं, किसी मैया की कृपा से ही मिलता है ना। परिक्रमा लगानी तो सबको है, लेकिन घर नहीं छूटता है, परिवार नहीं छूटता है, बार बार ये होता है कि अरे ऐसे सबको छोड़ के कैसे, तुम तो मेरे घर पे मुझे 2 घंटा बिठाएंगे तो भी नहीं मैं बैठ पाऊंगा, कि यार चलो मेरे काम है, मैं जाता हूँ फैक्ट्री पे, वो करके निकल जाता हूँ 10 मिनट, 2 घंटा नहीं बैठ सकता। यहाँ 5 महीने से चल रहा है। अब परिक्रमा जब पूरी होगी फिर वापस घर जाएंगे, तो क्या दिनचर्या रहने वाली है? फिर तो घर पे भी बोल दिया है और मैंने भी कह दिया कि मैं अब काम तो नहीं करूँगा वहाँ जाके, बस 2 दिन 5 दिन 2 दिन 5 दिन मैया के पास आते रहूँगा। गुजरात में है वहाँ, घर से कितनी दूर है? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है। चलिए, मैया ने आपकी परिक्रमा पूरी लगभग पूरी कर ली है। हाँ, आप जैसे लोग माँ का सानिध्य पा रहे हैं, माँ की कृपा आप पर बरस रही है, ऐसी ही कृपा कर रहे हैं। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। नर्मदे हर नर्मदे।